चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं IUPAC नेम। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो IUPAC नेम होता है उसके 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है प्रीफिक्स, दूसरा पार्ट होता है वर्ड रूट, तीसरा पार्ट होता है प्राइमरी सफिक्स, और जो चौथा पार्ट होता है वो होता है सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, और वो इसी तरीके से अरेंज होते हैं। सबसे पहले प्रीफिक्स आता है, फिर वर्ड रूट आता है, फिर प्राइमरी सफिक्स, और लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स आता है। तो एक एक करके हम देखते हैं कि ये हैं क्या। सबसे पहले हम प्रीफिक्स की बात करते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द ब्रांच। ये ब्रांच को रिप्रेजेंट करता है। अब ये ब्रांच क्या होती है? जैसे कि मेरे सामने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मैंने ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख दिया। ठीक है, तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है। ठीक है, दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन। ठीक है, जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन होती है उसको हम बोलते हैं बेटा पेरेंट चेन। क्या बोलते हैं? पेरेंट चेन। ठीक है, और जो पेरेंट चेन के अंदर नहीं होता वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? ब्रांच। तो ये हमारी क्या हो गई? ब्रांच हो गई। तो इसी ब्रांच को, जो रेड कलर में मैंने डार्क की हुई है, इसी ब्रांच को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि ब्रांच में कार्बन ही हो। ब्रांच में कार्बन के अलावा अदर एटम्स भी हो सकते हैं, जैसे फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है। तो कौन कौन से एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स ब्रांच की तरह बिहेव करते हैं और उनका क्या प्रीफिक्स है वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रांच, और उस ब्रांच का क्या नाम लिखोगे, यानी क्या प्रीफिक्स होगा उसका। जैसे कि एफ, फ्लोरीन। अगर फ्लोरीन एटम एज अ ब्रांच है तो उसका प्रीफिक्स आप लिखोगे फ्लोरो। ऐसे ही Cl का आप क्या लिख दोगे? क्लोरो। Br का ब्रोमो, और I का आइडो। क्लियर है? उसके बाद फिर अगर NO2 एज अ ब्रांच यूज़ हो रही है तो उसको हम लिख देंगे नाइट्रो। CH3 एज अ ब्रांच है तो उसको लिख देंगे हम मिथाइल। ठीक है, C2H5 एज अ ब्रांच है तो उसको हम लिख देंगे इथाइल। ऐसे ही अगर C3H7 एज अ ब्रांच है तो उसका प्रीफिक्स हम क्या लिख देंगे? प्रोपाइल। ठीक है ना? तो ये तो बात हो गई हमारे प्रीफिक्सेस की। प्रीफिक्स किसको डिनोट करता है? ब्रांच को रिप्रेजेंट करता है। अब IUPAC नेम का जो सेकंड पोर्शन होता है, जो सेकंड हिस्सा होता है, इट इज़ कॉल्ड वर्ड रूट। ठीक है, वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट किस चीज़ को डिनोट करता है? तो इट डिनोट्स नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन। ठीक है, पेरेंट चेन अभी बताई थी। पेरेंट चेन क्या होती है? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन को क्या बोलते हैं? पेरेंट चेन। और उस पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं उसको डिनोट करता है वर्ड रूट। मान के चलिए अगर एक ही कार्बन है पेरेंट चेन में तो उसका वर्ड रूट आप मैथ इस्तेमाल करोगे। अगर 2 कार्बन है तो उसके लिए एथ। अगर 3 कार्बन है तो उसके लिए आप वर्ड रूट यूज़ करोगे प्रॉप। और अगर 4 कार्बन है तो वर्ड रूट यूज़ होगा ब्यूट। 5 कार्बन है तो वर्ड रूट यूज़ होगा पेंट। ठीक है, उसके बाद 5 के बाद अगर 6 कार्बन है तो उसके लिए वर्ड रूट यूज़ होगा हेक्स। अगर 7 कार्बन है
तो हेप्ट। अगर 8 कार्बन है तो ऑक्ट। 9 कार्बन है तो नॉन, और 10 कार्बन है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे वर्ड रूट डेक का। क्लियर है? तो ये वर्ड रूट है और ये किसको डिनोट करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन को। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम देख लेते हैं तीसरा पार्ट IUPAC नेम का, वो है प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स किस चीज़ को डिनोट करता है? तो प्राइमरी सफिक्स डिनोट करता है नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है वो किस तरह का है। अगर कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए प्राइमरी सफिक्स का इस्तेमाल होगा एन। ठीक है, अगर कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम इन का इस्तेमाल करेंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये प्राइमरी सफिक्स हो गया। अब हम पढ़ते हैं सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? सेकेंडरी सफिक्स को पढ़ते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है आपको पता है? फंक्शनल ग्रुप इट इज़ अ एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, विच डिटरमाइन द properties of ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है सेकेंडरी सफिक्स। और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को निर्धारित करते हैं। यानी फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टी ही पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी कहलाएगी। जैसे कि कितने तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहला फंक्शनल ग्रुप मैं आपको बता देता हूँ CHO। ठीक है, ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एल्डिहाइड। ठीक है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप होता है CO, ये कीटोनिक ग्रुप होता है। क्लियर है? तीसरा होता है COOH, इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अच्छा, इन तीनों के अलावा और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं? एक होता है OH, इसको बोलते हैं एल्कोहल, ये फंक्शनल ग्रुप होता है एल्कोहल। ठीक है, उसके बाद और एक होता है आपका NH2, इसको बोलते हैं हम प्राइमरी एमीन। ठीक है, तो मेन तो ये 5 तरीके के ही होते हैं। इनके अलावा मैं आपको एक और फंक्शनल ग्रुप बता देता हूँ, वो होता है COOR, और ये एस्टर होता है, ये ग्रुप एस्टर। ठीक है ना, तो अब ये जो 5 या 6 तरीके के फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो इनके लिए हम कौन कौन से सेकेंडरी सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे वो सेकेंडरी सफिक्स मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर कहीं भी एल्कोहल आएगा तो उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज़ होगा ऑल। ठीक है, अगर CHO कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा कंपाउंड में तो उसके लिए अल का इस्तेमाल करेंगे, ऑल अल, डिफरेंस है, OH में ऑल, CHO में अल। और अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम ऑन। ठीक है, वन नहीं पढ़ेंगे, इसको ऑन पढ़ेंगे। ठीक है, COOH के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ओइक एसिड। ठीक है, और NH2 के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एमीन। और एस्टर का नाम तो कुछ डिफरेंट ही होता है, इसका नाम एल्काइल एल्केनॉइड होता है। जब क्वेश्चन आएगा तब इसको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है ना,
तो इस तरीके से ये IUPAC नेमिंग के 4 पार्ट होते हैं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। अब IUPAC नेमिंग करने से पहले आपको कुछ रूल्स समझ में आने चाहिए, और वो रूल्स क्या क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला रूल जो है वो ये है कि आपको सबसे पहले सेलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट continuous chain of carbon. Select longest continuous chain of carbon which is known as parent chain. उसको हम क्या बोलेंगे? पेरेंट चेन। ठीक है ना। उसके बाद जो आपने पेरेंट चेन सेलेक्ट करी है उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप तो होना ही चाहिए। अगर कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप दे रखा है तो पेरेंट चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप तो होना ही चाहिए, ये ज़रूरी है। और उसके बाद फिर डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए। क्लियर है। मेरे कहने का मतलब है कि दिए गए पेरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होना ज़रूरी है। अब मान के चलो अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो वो इंक्लूड होने चाहिए। और मान के चलो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं प्रेजेंट है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो आपको सीधे सीधे सिंगल बॉन्ड वाली कार्बन चेन को पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है। अच्छा, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपने जो है फंक्शनल ग्रुप तो छोड़ दिया और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को जो है पेरेंट चेन में इंक्लूड कर लिया, तब वो गलत हो जाएगा। प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की होनी चाहिए। फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो जाए, भले ही डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पेरेंट चेन में आए या ना आए। ठीक है। जो तीसरा जो रूल है वो ये है कि जब आप पेरेंट चेन को सेलेक्ट कर लोगे तो नंबर द कार्बन एटम्स ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन के कार्बन एटम्स को आपको नंबर देना है 1 2 3 4 इस तरीके से। और नंबर इस तरीके से देना है कि जो फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड हैं वो लोएस्ट नंबर पे आए। ठीक है। नंबरिंग इज डन इन सच अ वे that functional group or double triple bond get lowest number। ठीक है। अब मान के चलो दिए गए कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है और डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तब आपको लोएस्ट नंबर किसको देना है? तब आपको लोएस्ट नंबर फंक्शनल ग्रुप को देना है। क्लियर है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर नहीं देना। ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल से ये बात समझाता हूँ। जैसे कि आपको एक कंपाउंड दे रखा है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH अब आप देख पा रहे हो इस कंपाउंड में सिर्फ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। तो ये आपकी हो गई लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन, इसको बोलेंगे आप पेरेंट चेन। और पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको पेरेंट चेन के कार्बन को नंबर देना है। अब आप नंबर दो तरीके से दे सकते हो। पहला तरीका है नंबर आपने इस तरीके से दिया 1 2 3 4 5। ठीक है। और दूसरा तरीका है मैंने नंबर ऐसे दिया 1 2 3 4 5। तो जब मैं नीचे की तरह नंबर दे रहा हूँ, रेड कलर वाली नंबरिंग दे रहा हूँ, तो डबल बॉन्ड आ रहा है एट कार्बन नंबर 3। क्लियर है। और अगर मैं ब्लैक वाली नंबरिंग कर रहा हूँ तो डबल बॉन्ड आ रहा है एट कार्बन नंबर 2। तो जैसा कि मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर जाना चाहिए, तो इस हिसाब से जो ब्लैक वाली जो नंबरिंग है जिसमें डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है वो करेक्ट है, और नीचे वाली जो नंबरिंग है वो आपकी कैसी है? वो रॉन्ग है। ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखिए, मान के चलिए आपको ये कंपाउंड दे रखा है कि CH3
CH2 CH2CH3 और इस CH से एक फंक्शनल ग्रुप लग गया CHO, एल्डिहाइड ग्रुप। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि आपको वह पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो आपको ये पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है और ये पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट भी हो और इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप भी हो। क्योंकि कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि पेरेंट चेन हम ये भी तो सेलेक्ट कर सकते थे रेड कलर वाली, ये रेड कलर वाली पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लो चाहे ब्लैक कलर वाली पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लो, वो दोनों आइडेंटिकल हैं। क्योंकि अगर आपने ब्लैक वाली पेरेंट चेन सेलेक्ट करी है तो वो भी 4 कार्बन की है और रेड वाली जो सेलेक्ट करी है वो भी 4 कार्बन की है, तो वो सेम है। आप किसी को भी पेरेंट चेन सेलेक्ट कर सकते हो। और पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के बाद फिर हमें कार्बन एटम्स को नंबर देना होता है। तो यहाँ कार्बन एटम को नंबर जब देंगे तो इस तरीके से देना है कि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर जाए। तो CHO क्योंकि हमारा फंक्शनल ग्रुप है तो इसको सबसे कम नंबर जाएगा, डेट इज़ 1, फिर 2, फिर 3 या 4। क्लियर है? इस तरीके से। अब देखिए आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, तो अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखता हूँ और हम IUPAC नेमिंग करते हैं। जैसे कि मुझे एक कंपाउंड दे रखा है CH3 और इस CH से जोड़ गया CH3। अब आपको IUPAC नेम का जो क्रम है, सीक्वेंस है, वो ध्यान होना चाहिए। सबसे पहले प्रीफिक्स आता है, फिर क्या आता है वर्ड रूट, फिर क्या होता है प्राइमरी सफिक्स, फिर क्या आता है सेकेंडरी सफिक्स। ये सीक्वेंस आपके हमेशा दिमाग में होना चाहिए। प्रीफिक्स किसको शो करता है? ब्रांच को। वर्ड रूट किसको शो करता है? कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन। ठीक है। प्राइमरी सफिक्स क्या होते हैं? एन, इन और आइन। ठीक है। और सेकेंडरी सफिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? फंक्शनल ग्रुप को। क्लियर है? अब देखिए मेरे पास जो ये कंपाउंड दे रखा है इसमें सबसे पहले मैं लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन सेलेक्ट करूँगा और उसको बोलूँगा पेरेंट चेन। और जो पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं है वो हमारी क्या हो जाती है? ब्रांच हो गई। क्लियर है? अब फिर क्या बताया कि पेरेंट चेन के कार्बन को नंबर देना होता है और नंबर इस तरीके से दो कि ब्रांच लोएस्ट नंबर पे आए। ब्रांच एट लोएस्ट नंबर। ठीक है। तो देखो मैं दो तरीके से नंबरिंग कर सकता हूँ, 1, 2, 3, 4। अगर मैं ऐसे नंबरिंग करता हूँ तो ब्रांच आ रही है हमारी कार्बन नंबर 2 पर। और एक और तरीके से मैं नंबर डाल सकता हूँ 1, 2, 3, 4। ये रेड कलर की अगर मैं नंबरिंग करता हूँ तो ब्रांच हमारी आ रही है कार्बन नंबर 3 पर। ध्यान से सुन लो, ब्लैक कलर वाली नंबरिंग दे रहे हैं तो कार्बन 2 पर ब्रांच है, और रेड वाली नंबरिंग दे रहे हैं तो कार्बन 3 पर ब्रांच है। तो ब्रांच लोएस्ट नंबर पर होनी चाहिए। इसका मतलब जो रेड वाली जो नंबरिंग है वो रेड वाली नंबरिंग रॉन्ग है। तो हम कौन सी वाली नंबरिंग करेंगे? ब्लैक वाली नंबरिंग करेंगे। ठीक है। चलो पेरेंट चेन के कार्बन को नंबर दे दिया और अब हम नाम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखा जाता है। तो ब्रांच है हमारा CH3, इसका नाम होता है मिथाइल। ठीक है ना? CH3 को क्या बोलते हैं? मिथाइल। और वो किस कार्बन पे? कार्बन नंबर 2 पे। तो पोजीशन भी शो करनी होती है, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल। ये तो हो गया हमारा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स खत्म हो गया। अब हम आ गए वर्ड रूट पर। वर्ड रूट बताता है पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम है। तो आप देख पा रहे होंगे पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम है? 4। तो 4 के लिए वर्ड रूट आ जाता है ब्यूट। उसके बाद आप देख रहे हो पेरेंट चेन में कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो प्राइमरी सफिक्स क्या आ जाएगा? एन, ब्यूटेन। उसके बाद अब हम आगे सेकेंडरी सफिक्स पर। क्योंकि इस पूरे कंपाउंड में कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ना तो OH है, ना CHO, ना COOH, ना एस्टर, ना ME।
तो हमारा नाम बस यहीं ख़त्म हो जाएगा और इस कंपाउंड का नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है। अब मैं आपको एक फंक्शनल ग्रुप वाला भी दे देता हूँ एग्जांपल। जैसे कि मेरे पास एक कंपाउंड है CH3 CHBr CH2 COOH। ठीक है। तो सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है COOH। COOH पेरेंट चेन में होना ज़रूरी है। ठीक है। तो ये पेरेंट चेन हो गई और Br हमारा क्या हो गया, ब्रांच हो गया। अब पेरेंट चेन को नंबर डालना है और इस तरीके से डालना है कि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर जाए। तो फंक्शनल ग्रुप को हमने दिया नंबर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। क्लियर है। नाम की स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले ब्रांच की नेमिंग देते हैं। तो ब्रांच की नेमिंग हो गई 3 ब्रोमो। ठीक है। फिर आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट हो गया हमारा ब्यूट। फिर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, 3 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है। और उसके बाद फिर सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स रिप्रेजेंट करता है फंक्शनल ग्रुप को। तो COOH के लिए क्या होता है सेकेंडरी सफिक्स, ओइक एसिड। तो हम लिखेंगे 1 ओइक एसिड। 1 ओइक एसिड का मतलब है कार्बन नंबर 1 पर COOH है। 1 ओइक एसिड रिप्रेजेंट कर रहा है कार्बन नंबर 1 पर COOH प्रेजेंट है। अब एंड में आपको ये जो E दिखाई दे रहा है, ये E यहाँ से हटा देना है। जब E के सामने कभी भी O आ जाए तो उस E को हमें हटा देना है। तो फाइनली इसका नाम हो गया 3 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है। क्योंकि 1 जो है उसको आप लिखो चाहे मत लिखो वो डिफ़ॉल्ट होता है। तो 3 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड इसका नाम हो गया। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, IUPAC नेमिंग की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसमें मैं बहुत सारे अदर एग्जाम्पल्स लूँगा और उसमें IUPAC नेमिंग करेंगे। ठीक है। आज के लिए सफिशिएंट है।